हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मास मीडिया में। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं बिदर सिटी के कांग्रेस पार्टी के। जी यूसुफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबको सलाम। और आप मास मीडिया वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जो बसवा कल्याण में बहुत अच्छा कवरेज था आपका, उसके माध्यम से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, एक अच्छा सोशल मीडिया चलाते हुए आप लोग बिदर में पब्लिक में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को तमाम चैनलों वालों को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मास मीडिया को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। हाल ही में सीएमसी इलेक्शन हुआ, जिसमें से 33 में से 15 सीट्स आपको है। कांग्रेस के पीछे की जो मेहनत थी वो हम मीडिया वालों को पता है कि किसकी थी। खान साहब का चेहरा था, आपकी दिन रात की मेहनत थी, रोज़े चल रहे थे, रमज़ान चल रहे थे। 15 सीट आप लाए, 2 सीट और आपके बढ़ सकते थे। सब सोच रहे थे कि नाराज़गी है, टिकट बंटवारे में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, शायद इस बार एमआईएम ज़्यादा हो जाए, जेडीएस ज़्यादा हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार बाजी मार ली। जी देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूट होने में लोग सभी टिकट पूछते हैं। हमारे पास हर वो लोग टिकट पूछे जिसको टिकट दिए। बहुत से वार्डों में लोग जिसको टिकट दिए उसका काम किए और वो कैंडिडेट को जिता कर लाए। और क्या है, हम लोग जो है डेवलपमेंट पर, पार्टी के जो विचारधारा है उस पर काम करने वाले लोग हैं। हम पार्टी के साथ जो भी पार्टी आदेश देती है उस पर काम कर हम कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर हमारे जो 15 कैंडिडेट जीते हैं, हमारा कम से कम 20 के करीब था। हमारा प्लान 20 के करीब था। हमसे कहाँ चूक हुई वो भी देख रहे हैं। हमारे एमएलए साहब भी हमको फ़ोन करके पूछे और 4-5 सीट कम हुए, उसकी वजह क्या है पूछे हमको। हम उस चीज़ की वजह बताए उनको। बाज़ जगह एमएलए साहब ने बताया, कुछ कैंडिडेट हमारी विचारधारा पर बात नहीं सुनकर भी थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी कर चुके हैं। लेकिन हम ओवरऑल बिदर में जो 33 वार्ड में इलेक्शन था उसमें हमारा वोट ऑफ परसेंटेज देखिए आप सबसे बड़ा है और मेजॉरिटी हमारी है। हर वो चीज़ हमारी है। हम सबको बीट करते हुए आगे बढ़े हैं। हमारा मकसद एक ही था कि हम जब इलेक्शन में गए थे, हम डेवलपमेंट पर बात करें, हम लोगों की समस्याओं पर बात करें, हम लोग किसी की जात पात पर बात नहीं करें। हमारे पास देखिए आप, हमारे हर कम्युनिटी का कैंडिडेट जीत कर आया है। हमने हर कम्युनिटी के कैंडिडेट को टिकट दिया है। हमने सविता समाज को दिया है, मेडिवाल समाज को दिया है, एससी समाज को दिया है, एसटी समाज को दिया है, हमने मुसलमान को दिया है, क्रिश्चियन को दिया है, हर समाज को दिया है, लिंगायत कम्युनिटी को दिया है। हमने हर कम्युनिटी से देकर हर कम्युनिटी से जिता कर लाया है एमएलए रहीम खान साहब। अंदर सिटी में जो 10 वार्ड आते हैं, 10 वार्ड में से हमने तकरीबन एक एससी लिंगायत कम्युनिटी के कैंडिडेट को जिता कर लाए हैं, जो वार्ड नंबर 30 से आते हैं, उनको भी जिता कर लाए। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। इसलिए हमारे साथ एमएलए साहब के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, इसकी यही वजह है। तो ये मान के चलें, जितने वार्ड में इस बार वोटिंग लेस थी, लेकिन फिर भी हमारा कैलकुलेशन है कि 30,000 अराउंड वोट्स आपने हासिल किया सिटी में। तो इसमें काफ़ी सारी मेहनत आपकी भी थी यूसुफ भाई, आप भी जो है इस चीज़ में लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे। तो खान साहब का जो अगला इलेक्शन होगा, रहीम खान साहब का, तो पार्टी का बेस स्ट्रॉन्ग है अभी भी। 30,000 वोट, यानी जितने वो जब भी 70,000 वोट लिए थे, ऑलमोस्ट हाफ वोट जो है सिटी से उनके सिक्योर हैं। ये तब है जब वोटिंग कम हुई है। अगर वोटिंग ज़्यादा होगी तो फिर उनमें भरोसा और बढ़ेगा। जी देखिए, अभी हम 30,000 प्लस बोल रहे हैं आप। हमारा अंदाज़ा है हम और ज़्यादा लेते थे। ये जो कोविड-19 का अगर ये नहीं चलता तो हम बहुत ज़्यादा वोट लेते थे। हमारा एक कैंडिडेट 500 प्लस मार्जिन से जीतता था। हम बाज़ जगह थोड़ा क्लोज भी आए हैं। हमारे 3 से 4 कैंडिडेट ऐसा जीते हैं, बहुत छोटी मामूली सी मार्जिन से हारे हैं। वहाँ पर सिर्फ हारने की वजह यह है कि लोग बाहर नहीं आ सके, किसी के अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आ सके। हमारे कैंडिडेट वर्क के जो वर्क कर जो कॉन्फिडेंस में थे, उस वजह से क्या है, हम लोगों के ऊपर भरोसा किया था। वहाँ पर लोग अपनी परेशानियों की वजह से नहीं आ सके, हम उनको भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमारी बहनें, हमारी माँ बहनें, सब भाइयों, सब लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। काउंसिल में चेयरमैन इस बार आपका होगा? इंशाल्लाह हमारा ही होगा। जी, हम आते हैं अब लॉकडाउन के तरफ। लॉकडाउन लास्ट टाइम जो हुआ था, बड़ा ही दर्दनाक लॉकडाउन था। बहुत पब्लिक तकलीफ़ में थी काफ़ी, क्योंकि कोरोना उस लेवल का भी था। सील कर दिए थे एरियाज़ पूरे।
इस बार उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कहीं कहीं सख्ती बरती जा रही है। आवाम को तकलीफ़ हो रही है क्योंकि इस बार पब्लिक खुद डरी हुई है। पब्लिक घर से बाहर निकलने के लिए डर रही है क्योंकि वो खुद अपने घर के अपने खोल रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो पब्लिक इस बार समझदारी दिखा रही है। लेकिन कहीं कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस वाले इस दौरान भी रोक कर फाइन मार रहे हैं, किसी को 200, गरीब को किसी को 400, किसी को 500। जहाँ पर कमाने का ज़रिया नहीं है, पुलिस वाले वहाँ पर अगर फाइन मारेंगे तो कहाँ तक सही है ये बात आपको कैसा लगता है कि सही है? मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हायर ऑफिसर्स है वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे इधर एसपी है, एडिशनल एसपी है, डीएसपी है, और जो सीपीआई सर्कल वो जो वगैरह रहते हैं, ये पीएसआई लेवल पर थोड़ा काम गलत हो रहा है। पीएसआई एएसआई लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग अपने ऑफिसर से मीटिंग लेकर उनका रवैये को चेंज करने के लिए कहिए। मैं गरीब लोगों के जो दुख दर्द है, लोग घर में बैठकर क्या है, लोग घर में बैठे तो क्या है पूरा घर मर जाता। गरीब आदमी का आदमी अकेला मरने तैयार हो रहा है रोड पर लाकर पूरे घर को बचाने के लिए। वो जो काम कर रहे हैं घर को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप बिल्कुल उनको समझाइए, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा बोलकर, लेकिन उनके ऊपर लाठी फ़ाइन, वो उन दिन में 500 रुपये कमाने वाला 500 रुपये फ़ाइन दिएगा तो फिर घर को क्या लेके जाएगा? वो सीधा सीधा वो बीमारी से कम हैबत से ज़्यादा मर जा रहा, मैं समझता हूँ। तो और दूसरी चीज़ यूसुफ भाई ये है कि इस महामारी के दौर में ब्रिम्स हॉस्पिटल और पुलिस वालों का रवैया, जो बात करने का सलीका तरीक़ा है, सबसे कहा जाता है कि रीजन में सबसे बेकार है। यहाँ पे अवाम से पुलिस वाले ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ उनका कुछ उधार बाकी हो या फिर कुछ जुल्म करना है, या फिर आप थर्ड ग्रेड लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक डॉक्टर जो अभी फ़िलहाल बहुत नामचीन डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनसे मैंने बात कर रहा था। मैं बोल रहे थे कि रात में मैं ड्यूटी करके आ रहा था, थका आ रहा, तो मेरी कार की टेल लाइट मार के तोड़ ली हो। तो ये एक किस्म का दहशत बिठाना लोगों में, ये किस्म का होना तो ये चाहिए कि पुलिस वाले पब्लिक की मदद करें, क्योंकि टाइम ऐसा है कि वो भी इंसान है, उनको भी बेड की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी उनकी फैमिली उनको लेके जो है दर-बदर भटक सकती है। तो टाइम ये है कि उनको मदद की ज़्यादा ये आना चाहिए। इंस्टेड वो लोग क्या कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। कहीं व्हीकल चेकिंग के नाम पे जो है 500 रुपये फ़ाइन मार रहे हैं, कहीं 1000 रुपये, कहीं ठेला बंडी वाला अगर ढकर रहा है तो उसको जो है पकड़ के 200-250 का फ़ाइन मार रहे हैं। कहिए उसको, अगर 1 से 2 बार नहीं सुनता तो तब फ़ाइन मारना अलग चीज़ है, लेकिन ये करना बहुत गलत आपके हिसाब से भी है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, पुलिस डिपार्टमेंट बोलकर हम नहीं बोल सकते। पुलिस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जगह जगह पर उनके एक्शन ले जा रहे हैं उनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर। फिर भी वो लोग अपना जो ऑफिसर उनको डांट रहे हैं, वो गुस्सा पब्लिक पर निकाल रहे हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने डिपार्टमेंट के जो नीचे लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे आप बात करके उनका रवैये को चेंज करने की कोशिश करो। लोग जो मर रहे हैं उनको आप बचा रहे हैं, बिल्कुल 100% सही है। आप भी हमारे लिए रोड पर आकर हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। पुलिस वाले, कल मैं बात किया पुलिस वालों से, पुलिस वाले एक ही सवाल कर रहे हैं, हम उनको कहाँ जा रहे हैं बोलकर नहीं पूछ रहे, उनको हम हेलमेट नहीं है बोलकर पूछ रही। ये सही बात है भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक किसी काम से भी निकलो घर से हेलमेट पहन कर निकलिए, मास्क लगा कर निकलिए। पुलिस वालों को भी दिक्कत ना हो क्या, ताकि वो पुलिस वालों को उनका हायर ऑफिसर उनको गुस्सा ना कर सके। इस वजह से क्या है, पुलिस वाले भी गुस्से में आ रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी, हेलमेट और मास्क लगा कर निकलिए जी। और ब्रिम्स को लेके वहाँ पे भी डॉक्टरों का, नर्स का काफ़ी सारा अटेंडेंस नहीं है बल्कि बोल रहे हैं वो लोग आ नहीं रहे, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के यहाँ पे प्रशासन और जो है MLA MP रखे हैं और वहाँ पर जाने पे ये मालूम पड़ता है कि आप अपने पेशेंट्स को लेके फ़ौरन हैदराबाद जाए, तो फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? छोटा सा हॉस्पिटल खोल लेते, कोई अगर आ गए बोले तो उनको बोल सकते थे कि हमारे पास इलाज नहीं होता, आप हैदराबाद चले जाएँ। हर सीरियस आदमी को अगर आप हैदराबाद भेजेंगे तो ब्रिम्स वैसे ही बदनाम है। ब्रिम्स के पूरे आला ओहदेदार बिल्कुल बदनाम है। उसको लेके कोई ऑफिसर, कोई आप DC ले लीजिए, MLA ले लीजिए, मिनिस्टर परसों भी आए थे, कोई खुश नहीं रहता इनसे। तो आपकी क्या अपील है उनसे कि वो भी इंसान है, कल के दिन वो भी बीमार हो सकते हैं, कल के दिन वो भी मर सकते हैं कोविड से। देखिए, मैं ब्रिम्स हॉस्पिटल में
कुछ डॉक्टरों की मजबूरी भी है, वहाँ पर बेड नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं बोलकर नहीं कर रहे हैं 100%। जो बीदर के इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान थे, उनकी बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है। इसी वजह से आज उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने आज बीदर का इंचार्ज मिनिस्टर चेंज किया है। देखेंगे वो क्या करते हैं। देखिए इतना बड़ा ये चल रहा है कि बीमारी का इसका कोई इंतज़ाम नहीं किया इंचार्ज मिनिस्टर ने। एक एमएलए 4-4 बार विज़िट करता है, अपना रिक्वायरमेंट बोलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर बोलता है, लोगों को डीसी से मिलकर बोलता है। डीसी जो है बीदर के जो डीसी है, मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खुद हॉस्पिटल में बेड टू बेड विज़िट कर कर आज मैंने उनके सोशल मीडिया पर फ़ोटो वगैरह देखा। बहुत अच्छे लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं है, हमारे देश के एक डॉक्टर से बड़े रक्षक बोले वैसा बोल सकते हैं हम उनको। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। एक डीसी निकल कर आकर एक पेशेंट से मिलकर बात कर रहा है, अपनी मजबूरी पूछ रहा है उसके सामने वाले की क्या परेशानी है बोलकर। तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं बोल सकते। ये जो गवर्नमेंट है, एक पहले तो नाकाम गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की नाकामयाबी है। इस वजह से इतना सब परेशानी हो रही है हमें। देखिए दूसरे शहरों में देख रहे हैं, हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं जहां हॉस्पिटल फुल हो जा रहे हैं, उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल मार कर रहे हैं, कहीं फंक्शन हॉल ले रहे हैं, कहीं मस्जिदें ले रहे हैं, कहीं मंदिरें ले रहे हैं, लेकर कुछ ना कुछ कर पेशेंटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीदर में देखिए, बीदर में मैं हमारे डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, लॉकडाउन कर दिया। आप लॉकडाउन करके कभी ये बीमारी से क्या लड़ने की चीज़ बताइए आप हमको। कभी रोडों पर सैनिटाइज़र नहीं किया आपने, कभी रोडों पर कचरा देखिए आप। बीमारियां आने की कई वजह है, वो चीज़ को भी आप थोड़ा तवज्जो दीजिए। इधर डीसी साहब और कमिश्नर साहब दोनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ब्लीचिंग पाउडर और इधर की सफाई की भी ध्यान दीजिए। खाली लॉकडाउन बोले तो लोगों को घर में रख कर मार डालिए मत, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो हमारी भी मास मीडिया की तरफ से डीसी सर, एसपी सर को रिक्वेस्ट है कि इस महामारी के दौर में पहले ही लोग बहुत परेशान हैं, आप अपने ऑफिसर्स को कहिए कि अगर पोलाइटली बात कर सकें, दो अच्छी सी बात कर सकें, कर रोकें। जो भी ऐसे लोग हैं जो अनवांटेड फिर रहे हैं, उनको रोकें, उनके लिए स्ट्रिक्ट आप जो है रूल्स बनाएं। लेकिन जो बंदा अपने माँ बाप को या अपने भाई बहन को, किसी को खो रहा है, किसी के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए निकला है, उसको हरासमेंट करना, ऐसे सख्ती से बात करना। आप पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद भी इंसान हैं, आप पर भी ये आपदा आ सकती है, तो उस चीज़ को सोचिए। डीसी सर, एसपी सर से हमारी रिक्वेस्ट है जी। मेरी बीदर डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट है, जो लास्ट टाइम 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें HR महादेव साहब डीसी थे। उन्होंने जो लॉकडाउन में जो गरीब लोगों का, जिसको खाने पीने की तकलीफ़ हो रही थी, वो लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से किट्स बनाकर बांटे थे और कुछ एनजीओज़ को साथ लेकर काम किए थे। मैं हमारे डीसी साहब को थोड़ा वो तो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। हम एनजीओज़ वालों से भी रिक्वेस्ट करको, और हम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम लोगों का भी सपोर्ट लीजिए, हमसे जो होता है वो सपोर्ट करते हैं। और आप एक कुछ पैकेजेस की तैयारी कीजिए डीसी साहब गरीब लोगों के लिए। और वो जो गरीब लोग हैं, अब रमज़ान है, रमज़ान में गरीब लोग घरों में बैठे हुए हैं। इससे पहले जो HR महादेव साहब है, वो उन्होंने एक रमज़ान पैकेज बनाया था, उसको छोड़कर गरीब लोगों को, हर गरीब लोगों को एक एक किट भी दिए थे, जो 1 महीना 20 दिन क्या तो चले वैसा किट दिए थे। उस किट का इंतज़ाम कीजिए। ऐसा कुछ आपके लॉकडाउन जो है, आपकी जो बीमारी है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, ये सब मानते हैं, हम खुद भी मानते हैं। आप एक बार अनाउंस किए हैं, लोग उसको पालन ज़्यादा कर रहे हैं। पहले लोग बहुत फिरे रोडों पर, मगर अब लोग अपनी जान के लिए भी डर रहे हैं, आपके आदेश मानते हुए भी घर में रह रहे हैं। मैं आपके ये चैनल के माध्यम से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब लोगों को दिमाग में रखते हुए एक काम करें। तो ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब, ब्लॉक सिटी प्रेसिडेंट कांग्रेस के। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। डीसी सर, एसपी सर से रिक्वेस्ट की है कि आपका प्रशासन जो भी कर रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए ही कर रहा है, हमको पता है, लेकिन अपने अहदेदारों से कहिए कि पोलाइटली से थोड़ा सा काम कीजिए। क्योंकि एक डीसी होते हुए, हमारे बिदर के डीसी होते हुए, उनकी बहुत ही तारीफ़ उनकी करनी चाहिए। एक यंग डीसी होते हुए बिल्कुल जो पोलाइटनेस उनमें है, हम भी देखना चाहते हैं कि ये जो आप कह सकते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, तहसील डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में
छोटे छोटे पोजीशंस पे जो लोग हैं ये भी ऐसे मोहब्बत से बात करें, अपने डीसी से सीखें कैसी बात करना है, उनसे देखें कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हम चाहेंगे कि सर आप रिव्यू मीटिंग्स लें और इन सब को बताएं कि इस सख्त वक्त में, इस तकलीफ़ दे वक्त में कैसे वो पब्लिक की मदद करें। ये थे मास मीडिया की तरफ से हमारे यूसुफ भाई, हमें इंटरव्यू दिया, हम काफ़ी इनके शुक्रगुजार हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें मास मीडिया।